जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा। जब आपके घर में आपके लड़के की शादी होती है और नई बहू आती है तो हमें क्या करना पड़ता है। हमें करौली सरकार दरबार में अर्जी एवं बंधन लगाना होता है। इससे क्या होता है कि उस बहू की मायके पक्ष की सारी बाधाएं, सारे संकट, सारी पीड़ा खत्म हो जाती है, हट जाती है और उसका डीएनए आपके डीएनए से जोड़ दिया जाता है। अर्थात वह अब आपके खानदान की सदस्य हो जाती है, आपके परिवार की सदस्य हो जाती है। तो यह आपने समझा कि जब हमारे घर में नई बहू आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पितृ मुक्ति के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है। जी हाँ, जब दरबार की तरफ से हमारे पितर जो हैं, पूर्वज जो हैं, जब वह मुक्त होते हैं तो उनके मुक्त होते ही हमें क्या प्राप्त होता है। जी हाँ, करौली सरकार बताते हैं कि जब हमारे पूर्वजों की मुक्ति होती है, इसके पश्चात हमको 4 प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। तो यह बहुत जरूरी बात है समझने वाली कि जब आप अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए मुक्ति का प्रावधान करते हैं तो यह कितना आपके लिए जरूरी होता है और यह करने से आपको कितना लाभ प्राप्त होता है और कितना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, आज हम समझते हैं। सबसे पहला पुण्य बताते हैं करौली सरकार। तो आइए भक्तों, करौली सरकार बताते हैं कि पहला पुण्य आपको तब प्राप्त होता है जब आप 5 सिद्ध हवन करके भटके हुए प्रेत बाधाओं को भस्म या संहार कराकर, फिर असर समाप्त कराकर उनका प्रेत योनि से उद्धार करते हैं और उनकी प्रेत योनि से मुक्त होकर उन्हें नरक व अन्य योनि में जन्म मिलता है। तो जो आपको पहला पुण्य प्राप्त हुआ है वह क्या प्राप्त हुआ है। जब आपने 5 सिद्ध हवन कर लिए हैं तो इससे हुआ क्या है, जो भी आपकी प्रेत बाधाएं थी वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, जड़ से समाप्त हो गई हैं। अब क्या होता है, अब जो उनका असर बचता है उनको भी समाप्त कर दिया जाता है और उनकी प्रेत योनि से मुक्त कराकर नरक या अन्य योनि में उनको भेज दिया जाता है। तो पहला तो पुण्य आपको पूर्वजों पितरों का ये प्राप्त हो गया। अब समझते हैं दूसरा पुण्य हमें कब प्राप्त होता है। दूसरा पुण्य आपको तब प्राप्त होता है जब आप भगीरथ बनकर 7 सिद्ध हवन करके अमावस्या में भाग लेकर प्रेतों के बंधन में फंसकर सैकड़ों वर्षों से अपने जन्म की प्रतीक्षा कर रहे अपने सभी पूर्वजों को दरबार से प्रार्थना करके मुक्ति दिला देते हैं। अब आपको सरल भाषा में समझिए कि जब आप 7 सिद्ध हवन करके अमावस्या में भाग लेते हैं तो होता क्या है, जो भी प्रेत आपके, जो भी बाधाएं, जो भी बंधन आपके अंदर, शरीर के अंदर सैकड़ों वर्षों से फंसी हुई थी, जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी, वह आप प्रार्थना करके दरबार उनको सभी बाधाओं को, जो कि आपके शरीर के अंदर न जाने कब से फंसकर जकड़ी हुई थी, वह सभी मुक्ति पा जाती है। तो दूसरा पुण्य आपको यह प्राप्त होता है। अब तीसरा पुण्य कब प्राप्त होता है। तीसरा पुण्य तब प्राप्त होता है जब आप अपने जीवित रहते ही अपने परिवार के सभी जीवित सदस्यों सहित स्वयं अपनी मुक्ति भी करा लेते हैं। और जैसे आपके पूर्वज लोग प्रेतों के बंधन में 1000 वर्ष तक फंसे रहने को मजबूर थे, आप अपनी मृत्यु के बाद स्वयं को और परिवार को भी फंसने से बचा ले जाते हैं तथा उससे मुक्ति पा जाते हैं, जिससे किसी की भी मृत्यु के पश्चात वह इन प्रेतों के बंधन में नहीं फंसता है और उसे सीधे शिवलोक की प्राप्ति होकर सीधे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
तो तीसरा पुण्य क्या है? यह पुण्य है जब हम अपने जीवित रहते ही सभी अपने पितर पूर्वजों की प्रेतों के बंधन से मुक्ति करा लेते हैं। तो इससे होता क्या है, जो 1000 वर्ष तक फंसे रहने को मजबूर थे, तो जो कि 1000 वर्ष तक फंसे रहने को मजबूर थे, आप उनको भी फंसने से बचा ले जाते हैं। अब समझिए चौथा पुण्य हमें कब मिलता है। तो अभी जिस पीढ़ी ने आपके यहां जन्म लिया नहीं है, जब वह आपके यहां जन्म लेती है तो उसे आपके यहां प्रेत बाधा से रहित, पितृ दोष से रहित डीएनए मिलता है, जहां पर सुख और शांति तथा समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद उम्र पूरी करते ही सीधे शिवलोक की प्राप्ति होकर मुक्ति होती है। तो अभी हम सरल भाषा में समझें तो अभी जिस पीढ़ी ने आपके यहाँ जन्म नहीं लिया होता है, या मान लीजिए आपके यहाँ किसी का अभी जन्म ऐसी पीढ़ी का नहीं हुआ है, तो आपके यहाँ जो प्रेत बाधा से रहित पितृ दोष जो होता है, और जब वह आपके यहाँ जन्म लेती है तो प्रेत बाधा से रहित जन्म लेती है, पितृ दोष से रहित जन्म लेती है। मतलब ऐसा कोई भी संकट, कोई भी दोष, कोई भी बाधा उस पीढ़ी में नहीं रहती है। जहां पर सुख और शांति तथा समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद जब आप उम्र पूरी करते हैं, कहें तो जब आप सुख और शांति के साथ पूरा जीवन अपना व्यतीत करते हैं और जब आपकी उम्र पूरी होती है तो सीधे शिवलोक की प्राप्ति होकर मुक्ति हो जाती है। तो भक्तों, आपने समझा कि जब हम अपने पितृ की मुक्ति करते हैं, पूर्वजों की मुक्ति करते हैं, तो हमें किन 4 प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है और यह पुण्य हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, और अगर यह पुण्य हम पा जाते हैं तो हमारा जीवन कितना सफल बन जाता है। तो भक्तों, आपने समझा कि यह 4 पुण्य हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। यह 4 पुण्यों की प्राप्ति हमें तब होती है जब हम अपने पूर्वजों की, पितरों की मुक्ति का प्रावधान करते हैं, या कहें तो उनको इस योनि से अगली योनि की तरफ ले जाते हैं। अगर हम पितरों की, पूर्वजों की मुक्ति का प्रावधान नहीं करेंगे तो वह उसी योनि में फंसे रहेंगे, और इस योनि में तो आपने समझा ही है कि कौन कौन सी बाधा में वह फंसे रहते हैं, और उनके चलते आप भी फंसे रहते हैं। तो उनकी मुक्ति के प्रावधान के बाद में आपको जो 4 पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके जो पितर पूर्वज है वह अगली योनि में जन्म ले लेते हैं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया होगा, और इसी तरीके के न जाने कितने सारे वीडियो बहुत जल्द आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।